देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। BL सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में चल रहे 7 दिवसीय NSS शिविर के तीसरे दिन की शुरुआत स्वयंसेवकों ने मार्च पास्ट से की। सभी NSS स्वयंसेवकों ने प्रभारी पूनम शर्मा और शारीरिक शिक्षक अमरदेव के साथ तालाब मंदिर में पूजा की। पुजारी के द्वारा स्वयंसेवकों को धार्मिक ज्ञान दिया गया। रैली के माध्यम से लोगों को नशा न करने के बारे में जागरूक किया गया व लोगों से विचारों का आदान प्रदान किया गया। तोड़ के हर एक पिंजरा उड़ चलो ज्योति नमस्तुते। is Dr. Deepika Chauhan ji. She tells you about the disease COVID-19, how we can take ourselves from such harmful disease which is common in these days. How do we increase our digestion system, mental health problems, how we can take meditations. Doctor tells you about the drug abuse and many more things which are common in these days. Also, Dr. Chauhan focuses on the anemic problems which are in the students. Thankful to Dr. Saiba to visit our school to bless the NSS volunteers. One thing more, our NSS volunteers and NCC cadets had to went to hospital for medical checkup. As a student life ये बिताए थे, ये पल उस टाइम पे हमने भी देखा था कैसे NSS कैंप होता है। तो जो आपका ये 7 दिन का NSS कैंप है, इसका एक मोटिव होता है कि क्यों आपको ये NSS कैंप में ये सब एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। तो इस सेशन को मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, कुछ 4-5
टॉपिक्स पे बात करूंगी। और इस सेशन में ऐसा नहीं करना आपने कि टीचर्स की तरह कि टीचर बोल रहा है बस सुनते जाना है। तो ये जो हमारी इंटरेक्शन रहेगी ये 2 वे इंटरेक्शन रहेगी। तो लोगे तो कैसे घर से बाहर जाके एक आपको एक फैमिली की तरह बनना होता है। बस ये जो आपकी घर की लाइफ होती है वो +2 तक होती है। इसके बाद आप बाहर जाते हो, हॉस्टल्स में रहते हो, कॉलेज में जाओगे, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो एक नई लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको बाहर और बच्चों के साथ कैसे रहना है। अभी तक तो आप फैमिली के साथ रहते हो, वहाँ पैम्पर्ड होते हो। तो एक एनएसएस कैंप का एक मोटिव होता है किस तरह से आपने रहना होता है, एक कैसे लिमिटेड सोर्सेज से आपने एक चीज से अपने आप को कैसे उसमें अपना एक काम करना है, एक लिमिटेड सोर्सेज से, ठीक है ना। और दूसरा होता है कि आपके फियर्स होते हैं, आपने इन एक्टिविटी से आपको यही सिखाया जाता है कि इन फियर से बाहर कैसे आना है, ठीक है ना। तो कोविड-19 जो आज एक पैंडेमिक है, तो कोई मुझे बता सकते हैं कि इसको कोविड-19 क्यों बोलते हैं? एनीवन? अभी कोविड-19 में तो आई थिंक आपका 1.5 ईयर्स के बाद आप वापस स्कूल में आए हो, तो यही टीवी देख लो, रेडियो देख लो, इंटरनेट देख लो, हर कहीं एक ही न्यूज़ होती थी कोविड-19। तो कोई बता सकता है कि आई थिंक सबने पढ़ा होगा कि कोविड 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 कोरोना, तो बता सकते हैं कोविड-19 क्यों बोलते हैं इसको? सिम्टम्स पहले ऐसा बोला जाता था कि गले में खराश है या गले में दर्द है, खांसी हो रही है, सूखी खांसी है, बुखार आ रहा है, ऐसा सब कुछ होता था। बट अब एक नई स्ट्रेन भी आ रही है ओमिक्रॉन, जिसमें ये कि आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, सिर्फ एक्सेसिव टायर्डनेस रहेगी, ये सब इसमें हो रहा है। तो कुछ लोगों में अब जैसे अभी नवोदय स्कूल में ही था कि बच्चे सिम्टोमेटिक थे, बट क्या था, कोविड था उनको। तो ये चीज़ है कि सिम्टम्स के बेस पे हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हो सकता है हम में से किसी को सिम्टम नहीं है फिर भी पॉजिटिव आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए सिम्टम्स पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा आता है अभी हमारा कि कोविड हो ही गया है, बट हम बच्चों ने कैसे बचना है इस चीज़ से, तो उसमें मेन आता है कि वैक्सीन। बट वैक्सीन आप लोगों में अभी ट्रायल्स पे चल रही है बच्चों के लिए, तो अभी आपको वैक्सीन भी नहीं लग सकती। तो तीसरी बात आती है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या है, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर मास्क, ठीक है ना। जो आपने कहीं भी जाओ, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ नेशन। कोविड उसमें जब पूरी सेकेंड वेव थी, इतनी सारी डेथ्स हो रही थी, इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई था, तो उस चीज़ में क्या था कि हम लोगों का किस चीज़ ने साथ दिया, इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो एक अच्छी इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो अच्छी इम्यूनिटी कैसे होगी, अब सब बच्चे घर पे बैठे हुए थे, सिर्फ घर पे क्या हो रहा था कि मम्मा ये खाना है वो खाना है, तो अवॉइड जंक फूड्स, ठीक है ना, अवॉइड जंक फूड्स। और दूसरा ये था कि घर पे अभी बच्चे बैठे थे, तो क्या होता था कि सारा दिन फ़ोन चल रहा है, क्लासेस लग रही हैं, उस चीज़ों से अब नई बीमारियां निकल के आ रही है, बच्चों के आईसाइट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैक पेन हो रही है। और दूसरा कोविड टाइम इतना लंबा चल गया कि बच्चे किसी से बात नहीं ज़्यादा कर पा रहे थे, अपने रूम में बैठे हैं, बस स्टडी हो रही है या बस फ़ोन चला रहे हैं, ये चीज़ हो रही थी। तो उससे एक नई बीमारी आ रही है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों में, ठीक है ना। दोपहर में नागरिक चिकित्सालय कुनिहार से डॉक्टर दीपिका ने स्रोत व्यक्ति के रूप में शिरकत की। डॉक्टर दीपिका चौहान ने सभी एनएसएस स्वयंसेवकों को एनएसएस शिविर की बधाई दी और अपने संबोधन में कोविड-19 बीमारी के लक्षण, उससे बचने के उपाय, विभिन्न प्रकार की बीमारियों, खान पान, शारीरिक गतिविधियों आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने सभी बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज़ के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।